इतिहास में कुछ तारीखें बस कैलेंडर के पन्ने नहीं होती, वो एक निशान छोड़ जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही तारीख, एक ऐसी ही तबाही की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये चेरनोबिल की खामोश दास्तां है। साल था 1986, अप्रैल का महीना। दुनिया एक ऐसे खतरे से रूबरू होने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। और ये कोई मामूली दुर्घटना नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसी तबाही थी जो इंसानी गलतियों, इंसानी घमंड की वजह से हुई और इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए एक चेतावनी बनकर छप गई। तो आखिर हुआ क्या था? देखिए, ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, कोई भूकंप नहीं, कोई तूफान नहीं, नहीं, ये इंसानों की खुद की बनाई हुई तबाही थी। और इसकी नींव सिर्फ 3 चीज़ों पर रखी गई थी: एक एक्सपेरिमेंट, एक झूठ और एक रात की गहरी खामोशी। तो चलिए, इस तबाही की जड़ तक पहुंचने के लिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं, उस दुनिया में जो इस हादसे से ठीक पहले तक आबाद थी, उस जगह जहां से ये सब शुरू हुआ। ये शहर था प्रिपियात, एक ऐसा शहर जिसे देखकर लगता था मानो भविष्य यहीं बसता हो। इसे बसाया गया था न्यूक्लियर प्लांट में काम करने वालों और उनके परिवारों के लिए। और उनके लिए ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक जन्नत थी। सोचिए, स्कूल थे, बड़े बड़े पार्क थे, हंसते खेलते परिवार थे, हर तरफ बस उम्मीदें ही उम्मीदें थी। और पता है, इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा क्या है? वो ये है कि यहाँ रहने वाले लोग ये मानते थे कि वो देश की सबसे महफूज जगह पर हैं। उन्हें अपनी सरकार पर, उस न्यूक्लियर प्लांट पर अटूट यकीन था, एक ऐसा यकीन जो बस कुछ ही घंटों में धुएं में उड़ने वाला था। तो अब चलते हैं उस रात की तरफ, वो रात जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। वो रात जब रिएक्टर नंबर 4 में एक बहुत ही मामूली सा लगने वाला एक्सपेरिमेंट एक भयानक तबाही का कारण बन गया। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक गलती नहीं थी। नहीं, ये तो गलतियों की एक पूरी चेन थी। एक के बाद एक गलती, ऑपरेटरों ने सेफ्टी के सारे नियम ताक पर रख दिए। ऊपर से रिएक्टर के डिजाइन में ही एक बहुत बड़ी खामी थी। वो अपने आप में एक टाइम बॉम्ब जैसा था। और जब ये दोनों चीजें एक साथ मिलीं, तो बस तबाही होनी ही थी। और फिर ठीक सुबह 1:23 पर वो हुआ जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। रिएक्टर नंबर 4 एक जबरदस्त धमाके के साथ फट गया। और उस धमाके के साथ ही ना, एक नहीं बल्कि 2 आपदाएं एक साथ शुरू हुईं। एक आपदा जो आग और धुएं की शक्ल में रिएक्टर से निकल रही थी, और दूसरी जो बंद कमरों में सत्ता के गलियारों में सच को दबाने के लिए बुनी जा रही थी। मतलब एक तरफ थी फिजिकल तबाही और दूसरी तरफ एक सियासी झूठ। सोचिए उन दमकल कर्मियों के बारे में जो सबसे पहले वहां पहुंचे। वो सच में हीरो थे, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो आग से नहीं बल्कि एक अनदेखी मौत से लड़ रहे हैं। वो जो पानी आग पर फेंक रहे थे ना, असल में वो पानी उन्हें जहरीले रेडिएशन से नहला रहा था। तो एक तरफ तो ये हीरो अपनी जान दे रहे थे, और दूसरी तरफ सरकार दुनिया को बता रही थी सब ठीक है, सिचुएशन कंट्रोल में है। जबकि सच तो ये था कि रिएक्टर का दहकता हुआ कोर खुले आसमान के नीचे जहर उगल रहा था, मौत बरसा रहा था। चलिए, अब जरा उस दुश्मन की बात करते हैं जो दिखता तो नहीं पर सब कुछ तबाह कर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ रेडिएशन की, उस अदृश्य जहर की। पता है रेडिएशन की सबसे डरावनी बात क्या है? यही कि आप उसे देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, महसूस तक नहीं कर सकते। वो एक खामोश कातिल की तरह है जो चुपके से आपके शरीर में घुसता है और आपको अंदर ही अंदर खत्म कर देता है, और आपको पता भी नहीं चलता जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। जरा एक पल के लिए सोचिए, धमाके की अगली सुबह प्रिप्यात शहर में सब कुछ नॉर्मल था। बच्चे स्कूल जा रहे थे, पार्कों में खेल रहे थे, लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे, और वो सब उसी हवा में सांस ले रहे थे जिस हवा में मौत खुल चुकी थी। ये टाइमलाइन देखिए, ये उस जानलेवा देरी का सबूत है। धमाका हुआ और शहर को खाली कराने का ऑर्डर आया पूरे 36 घंटे बाद। सोचिए, पूरे 36 घंटे तक लोग उस जहरीली हवा में सांस लेते रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि सच को दबाया जा रहा था। और जब आखिरकार लोगों को वहां से निकलने के लिए कहा गया ना, तो उनसे एक और झूठ बोला गया। कहा गया, घबराइए मत, बस 3 दिन की बात है। लोगों ने अपना घर, अपना सब कुछ, अपनी पूरी जिंदगी इस उम्मीद में पीछे छोड़ दी कि वो लौट आएंगे।
वो 3 दिन आज तक खत्म नहीं हुए। तो सवाल ये उठता है कि इस खामोशी की, इस झूठ की असली कीमत क्या थी और इसकी विरासत कितनी भयानक साबित हुई। इसकी कीमत किसी एक पीढ़ी ने नहीं चुकाई, नहीं, इसकी कीमत आने वाली कई पीढ़ियों ने चुकाई। प्रिपयात रातों रात एक भुताहा शहर बन गया, इंसानी गलती का एक जीता जागता स्मारक। हजारों लोगों की जानें, उनकी सेहत, उनके बच्चों का भविष्य, सब कुछ उस एक रात के झूठ की आग में जल के राख हो गया। सरकार का ऑफिशियल आंकड़ा क्या था? सिर्फ 31 मौतें। लेकिन असलियत इससे कहीं कहीं ज्यादा भयानक थी। इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स की माने तो मरने वालों और बीमार पड़ने वालों की गिनती हजारों में नहीं, शायद लाखों में थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो झूठ कितना बड़ा था। और यहीं, इसी मोड़ पर हमें इस कहानी का सबसे बड़ा सबक मिलता है। चेरनोबिल सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का फेलियर नहीं था, ये इंसानियत का फेलियर था, एक पूरे सिस्टम का फेलियर था। एक ऐसा सिस्टम जहां सच से ज्यादा जरूरी ताकत और इमेज को समझा गया। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि जब भी कोई सरकार, कोई सिस्टम सच के ऊपर खामोशी का पर्दा डालता है, तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है? चेरनोबिल की ये दास्तां शायद इसका सबसे तकलीफदेह जवाब है।